21 of CPC. Objection to jurisdiction. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellant or divisional court unless such objection was taken in court or of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement and unless there has been consequent failure of justice. Subsection 2 भी है इसका. No objection as to the competence of a court with reference to the pecuniary limits of its jurisdictions shall be allowed by any appellant or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where the issue are selected at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. No objection as to the competence of the executive court with reference to the local limit of its jurisdiction shall be allowed by any appellant or revisional court unless such objection was taken in the executive judicial executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice. सेक्शन 21 में तीन सबसेक्शंस हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 21 है क्या. सेक्शन 21 बेसिकली क्या है. ये एक ऑब्जेक्शन है कि हम ऑब्जेक्शन कब ले सकते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर जब रॉन्ग कोर्ट या लोकेशन हो उसकी, and that can be raised in an appeal only if the objection was raised in trial court या तो ट्रायल में ऑब्जेक्शन ले लिया हो या अर्लीस्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले ले लिया ऑब्जेक्शन उसको उस केस में या फेलियर ऑफ जस्टिस हो रही हो उस फोरम से. बोथ कंडीशन अगर मेट नहीं हो रही हैं तो एप्लेंट कैन नॉट द एप्लेंट कोर्ट विल नॉट एंटरटेन द ऑब्जेक्शन. फॉर एग्जांपल ए फाइल करता है कोई केस, ठीक है, दिल्ली में. जो डिफेंडेंट है वो बी है, वो रहता है मुंबई में और अपना बिजनेस भी कैरी आउट करता है अपने प्रॉफिट के लिए मुंबई में, ठीक है. अब क्या हुआ, अगर बी रेज नहीं करता ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में और पार्टिसिपेट कर देता है फुली तो वो आगे जाके अपील नहीं कर सकता ऑब्जेक्शंस पे. लेकिन अगर बी रेज करता है ऑब्जेक्शन अपने रिटन स्टेटमेंट में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले तो क्या होगा, ये होगा. और उसमें वो ये बताता है कि जो केस है वो दिल्ली का कॉज ऑफ फेलियर है और ऑब्जेक्शन जो है उसकी अपील में अलाउ होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है. लीडिंग केस लॉ इसमें एक ये भी है, ये क्या कहते हैं, किरण सिंह का केस था, हाँ शायद 54 का है वो, हाँ, जिसमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के पे जजमेंट है. इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है दैट डज नॉट मेक अ डिक्री वॉइड, दैट ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड एज अर्लीस्ट एंड मस्ट शो फेलियर ऑफ जस्टिस. जो ऑब्जेक्शन आप ले रहे हो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का वो अर्लीस्ट पॉइंट पे लेना है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से, ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है ऑब्जेक्शन एज टू दी पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन. इसमें पिक्यूनरी लिमिट सेट की है वैल्यू ऑफ क्लेम से. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका केस 20 लाख का है जो मिस्टेकनली ऐसे कोर्ट के पास चला गया है जिसकी पिक्यूनरी लिमिट 10 लाख है, अगर डिफेंडेंट जो है दैट डज नॉट ऑब्जेक्ट इन डब्ल्यूएस एंड टेक्स द पार्ट इन ट्रायल तो वो अपील में इसको चैलेंज नहीं कर सकते. इसमें एक हीरालाल पाटनी का केस है जिसमें ऑब्जेक्शन ऑफ पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के लिए कहा था कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे बताना होगा आपको और इसको आप बाद में अपील में नहीं जा सकते इसमें कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको देखना चाहिए था. सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्शन टू लोकल लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. फॉर एग्जांपल डिग्री पास हुई दिल्ली में, एग्जीक्यूशन गुड़गांव में करवा रहे हो और जो जजमेंट डेटर है वो ऑब्जेक्ट नहीं करता एग्जीक्यूशन के लिए तो ही कैन नॉट रेज दी ऑब्जेक्शन लेटर इन अपील या रिवीजन. ये है सबसेक्शन 21. मतलब 21 के सबसेक्शन 3 ये कहते हैं, 1 और 2 जो मैं बता चुका. ए भी इससे रिलेटेड, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन as to place of swing. To place of swing, no suit shall lie challenging the validity of a decree passed in the former suit between the same parties or between the parties under whom they any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of swing. Explanation दी हुई है इसकी इसी में. Expression former suit means a suit which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of a decree is questioned. For example, और ये 1976 में ऐड हुआ है, ठीक है. ये क्या कह रहा है, ये रूल है, ये कहता है यू कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट टू चैलेंज अ डिग्री जो पास हुई हो किसी पुराने क्लेम में. The court had no territorial jurisdiction. नहीं कर मतलब ये कहने का मतलब है कि you cannot file a fresh suit to challenge a decree passed in earlier by claiming the court had no jurisdiction.
जो इस तरह के सूट्स हैं वो बार्ड है। दिस इंश्योर्ड, ये फाइनलिटी बताते हैं लिटिगेशन में। एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर्मर सूट का मतलब है एक सूट जो डिसाइड कर दिया गया हो पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो सूट है वो कौन सा फाइल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लो अमित ने एक डिग्री पास, अमित के फेवर में एक डिग्री पास हुई है दिल्ली में, ठीक है। 2 साल बाद जो इसमें डिफेंडेंट है सुनीता, वो फाइल करती है नया केस गुड़गांव में, बोलती है कि दिल्ली के कोर्ट का जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था, तो जो डिग्री है वो वॉइड है, ठीक है। ये जो सूट है ये बाढ़ है 21A में। यहाँ जो सुनीता है उसको कहा जाएगा कि आपको ये रेज करना था इशू ओरिजिनल सूट में, यहाँ तो आप गलत आ गए। क्या है 21(1) कहता है ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मस्ट बी रेज्ड एट अर्लीस्ट अपलेंट कोर्ट, एंटरटेन ओनली फेलियर टू जस्टिस इज शोन। अगर आपको पिक्यूनरी जुरिडिक्शन पे इशू है तो यू मस्ट ऑल्सो रेज दिस। हर चीज में लिखा है कि अर्लियर आपको दिखाना, अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे इशू है तो आपको शुरू में बताना है कि इससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको पिक्यूनरी जुरिडिक्शन पे इशू है तो भी इसको आपको अर्लियर बताना है। और तीसरा, अगर आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करवा रहे हैं तो भी आपको बताना है कि लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहा है अर्लीस्ट। और 21A में तो बता ही रखा है कि फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, मतलब नो फ्रेश सूट लाइज टू सेट असाइड एन अर्लियर डिग्री। नया केस फाइल नहीं कर सकते पुरानी किसी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के ऑब्जेक्शन पे। तो ये है सेक्शन 21 से लेके 21A तक। मीट इन द नेक्स्ट वन।